ये कद जो था वो कमल की फूल की बदौलत था। हर चीज़ में फतेहपुर पीछे है, जो हम इजीली अचीव करेंगे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास गवर्नेंस का है। आफ्टर ऑल हर उम्मीद को उतरने के लिए तो इंसान बना। क्लियर आ रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है। एक बार भी उस गांव में जाके धन्यवाद करने का भी, चुनाव लड़ने में बड़े सीरियस है, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हेमंत और वीके न्यूज़ ग्राउंड लेवल पर पहुंचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी हलचल क्या चल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी आप तक तस्वीर हमने पहुंचाई। लेकिन चुनावी हाल के साथ साथ नेताजी की चाल क्या है वो भी जरा आप तक पहुंचा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर से प्रत्याशी कद्दावर मंत्री, नूरपुर से हालांकि वो विधायक रहे लेकिन इस बार उनका टिकट बदला और फतेहपुर में उनको कमान दी गई है और मानना ये है कि फतेहपुर में फतेह की जाएगी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। राकेश पठानी जी, बताइए कि फतेहपुर में फतेह की जाएगी, ये जिक्र बार बार किया जा रहा है, लेकिन जो एक परीक्षा लगातार की जा रही थी, तमाम परीक्षाएं आपने पहले भी दी हैं, उसमें आप अव्वल रहे, लेकिन ये परीक्षा थोड़ी कठिन नज़र आती है क्या आप? ये परीक्षा उससे आसान है और जहाँ तक इस परीक्षा का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे मतों से पास होऊंगा और भाजपा की सरकार एक बार फिर हिमाचल में बनेगी। फतेहपुर के में जो एक जिम्मेदारी आपको दी गई है, 18 साल तक सूखा था, अब 18 साल का ये सूखा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बड़ा चैलेंज लगता नहीं आपको? नहीं, बहुत अच्छी टीम है, बड़ा अच्छा मॉडल है और ये प्रो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। केवल हमारा आपस का इनफाइटिंग और इनफाइटिंग के चलते हुए पैरेलल ग्रुप्स का खड़ा होना। अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले 3-4 चुनाव की, तो हमारा वोट 35 से 40 हज़ार 3-4 जगह डिवाइड हुआ है और जबकि कांग्रेस का एक साथ इकट्ठा आया है, तो उसकी वजह से हमारे को ये मार पड़ती रही। इस बार ऐसी कोई संभावना नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाकी के नेता जो आज़ाद उसमें आना चाह रहे हैं या आम आदमी पार्टी से आना, दे आर एक्सपोज्ड फेसेस और लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ही उनको देख लिया है और बिल्कुल एक्सपोजर हो चुका है और लोगों ने इस बार मन बनाया कि 18 साल हो गए भाजपा को हारते हुए और वो मन हमने इस बार बना के भाजपा को जिताना। और मैंने सारी टीम को जो है वो इकट्ठी होकर चल रही है और सारा जो रियल सेंस में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सब अब एक है और एक यूनिट के रूप में अच्छा चुनाव लड़ रही है और मैं आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि हम अच्छी विक्ट्री प्राप्त करेंगे। मेरा सवाल लेकिन फिर भी उसमें यही है कि एक तो समय आपको कम मिला, चैलेंजेस ज़्यादा इस वजह से क्योंकि अपने जो लोग हैं, यानी कि दूसरों से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों के साथ थोड़ी सी परेशानी, अगर वो आपके सामने खड़े हो जाएं। कृपाल परमार का जिक्र अपने लोग जो है वो एक्सपोज्ड हैं। कृपाल परमार जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर इतना मैं जानता हूँ कि अब जो कद्दावर नेता थे, जो कद होता था किस ज़माने में और जिस कद के सहारे ये कद जो था वो कमल की फूल की बदौलत था। बिना कमल के फूल के लग जाएगा पता ही, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई डबल फिगर्स में पहुँच पाएंगे। नूरपुर को आपने चमका दिया। नूर तो खैर नूरपुर पहले से है ही, चौमुखी विकास वहाँ पर आपने किया। फतेहपुर के लेकर विज़न क्या है? देखिए, फतेहपुर नीड्स अ बिग विजन। फतेहपुर में वाकई ही बहुत कुछ करने को है, बहुत काम करने को है। मैं बड़ा क्लियर हूँ। अभी तो फ़िलहाल फोकस सारा चुनाव के ऊपर है। चुनाव का फोकस ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टूर करूँगा अपने अधिकारियों के साथ, जैसे सरकार बनती है और वहाँ पे ग्राउंड जो है ज़ीरो क्या रियलिटी और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसकी एक पूरी सूची तैयार करके उसके ऊपर काम करना शुरू करूँगा। मुद्दे कुछ फतेहपुर के जो जिस पर काम, पौंग डैम को लेकर भी बड़ा मसला है ऐसा नहीं, लगता है। बहुत इश्यूज़ हैं। पौंग डैम का है, फिशरी का है, एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का है, हेल्थ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, कनेक्टिविटी का है, ट्रांसपोर्ट का है। फतेहपुर इज़ बिहाइंड इन एवरीथिंग। हर चीज़ में फतेहपुर पीछे है और नाम जहाँ तक फतेहपुर का सवाल है एक ग्रोथ का, बहुत स्लो है। देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की बुरी बुरी हालत है, वाटर की स्कीम्स बड़ी बड़ी बनी है पर सोर्सेज नहीं है, पाइपें बिछ गई हैं पर पानी नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। पौंग डैम साथ लगता है। वाटर इज़ नॉट ए शॉर्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको कैसे लिफ्ट करना है, कैसे उसको इरीगेट करना है, कैसे उसको खेत तक पहुंचाना है, ये एक चैलेंज है जो हम इजीली अचीव करेंगे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास गवर्नेंस का है। पोस्टर वॉर का जिक्र दोबारा से कर रहा हूँ, कृपाल परमार का, तो क्या लगता है पोस्टर वॉर से डैमेज करने की कोशिश या फिर नेगेटिव कैंपेनिंग करने की कोशिश अगर करता है तो उससे फ़ायदा मिलता है या फिर देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जानते हैं जब कोई चीज़ हथियार नहीं हाथ में आई तो पोस्ट वॉर शुरू कर दी। ये एक बड़ा जिसको कहते हैं ना, एक उस लेवल का घटिया पर का लेवल है जिसमें आप मुंह से नहीं बोल पाए, आप फील्ड में नहीं कुछ कर पाए, आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, लोग आपके साथ नहीं है, तो आप इस काम पे आ जाओ।
तो लोग पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं इस बात को, हमें इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना। पर मैं ये एक बार ही नहीं हुआ है, ये फतेहपुर में एक किस्म का रिवाज बन चुका है, 4-5 लोगों के साथ हो चुका, हम भी उस कड़ी में खड़े हो गए हैं। तो आई डोंट सी दिस एज ए चैलेंज। यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी भी बन रही हैं कि आपको एक बड़ा जो चैलेंज दिया गया है, तो एक्सपेक्टेशन भी क्या बढ़ गई है, ऐसा लगता है सर आपको कि उनको आपसे उम्मीदें हैं, आलाकमान को, और आपको भी उम्मीद है? क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हर उम्मीद पे उतरने के लिए तो इंसान बना है। एंड द चैलेंज इज़ बिग एंड आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। हम इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो गई, लगता है फतेहपुर में आपके लिए कैंपेनिंग होगी? हाँ, बिल्कुल जी, हमने मांगा था, जो हमें मिला है। हमने जगत प्रकाश नड्डा जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मांगा था, उनका हमें 10 तारीख आ गया। वैसे टेंटेटिवली 8 और 9 के बीच में मोदी जी का रहन का बन रहा है, वो अभी कंफर्मेशन नहीं आई। अगर वो बन गया तो हम विल बी मोर देन हैप्पी कि हमें केवल एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का मिल जाए, तो उससे हमारा सारा काम हो जाएगा। देखिए, इस वक्त मैं बड़े कार्यक्रमों में नहीं पढ़ना चाह रहा, मेरी ज़्यादा रीच जो है मैन टू मैन की है। हम जितना ज़्यादा हर गांव में घूम जाएं, जितना ज़्यादा लोगों को मिलूँ, रूबरू हो जाऊँ, वो मेरी प्राथमिकता है। बड़ी रैलीज़ का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका जो हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कल भी हमने एक अपने पर्सनल ग्रुप का जो है 700-800 लोगों का एक बैठक बुलाई है, जिसमें हम बेसिक स्ट्रेटजीज अपनी डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम 6-7 को फिर से बैठने वाले हैं, और दैट विल बी द लास्ट। उसके बाद हम सीधा चुनाव में जाने वाले हैं। तो हम अपनी प्लानिंग के, मुझे लंबा तजुर्बा है चुनाव लड़ने का और लड़ाने का, ये मेरा 7वां चुनाव है, तो इसलिए हम कंफर्टेबली अपना काम कर रहे हैं। यहाँ के मार्जिन, यहाँ की सीट के लिए मार्जिन, और हिमाचल प्रदेश में सीट्स को लेकर क्या आकलन कुछ है आपका? देखिए, हिमाचल प्रदेश का आंकलन तो बड़ा क्लियर आ रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है, दैट इज़ वेरी क्लियर। उसमें मैं, क्योंकि आजकल समय बिल्कुल नहीं होता, केवल सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक कैंपेन में फंसे हैं, गला भी नहीं बोल रहा। पर जहाँ तक अपना मार्जिन की बात है, ये इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो हम एक हफ़्ता पुराने भी नहीं हुए, अभी 14 दिन आगे पड़े हैं। ये शायद मैं इस जवाब का आपको आंसर 7 या 8 तारीख को दे पाऊँ। एक आखिरी सवाल, भिवानी सिंह पठानिया चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, 1 साल उन्होंने केवल काम किया, लोग कह रहे हैं कि 1 साल ही काम किया और मौका मिलना चाहिए, तो उसको लेकर कुछ आप कहें? आप यहाँ आए हुए हैं, पूछिए गाँव वालों को, 11 महीने में एक बार भी आए? जिस व्यक्ति में इतनी एरोगेंस हो, वो ये 7 वाली 3 पंचायतें आप जाके करके आए, जो मैं भी करके आया हूँ। ही हैज़ नॉट विजिटेड इवन वंस। जिस बंदे ने साल में एक बार भी उस गांव में जाके धन्यवाद करने का भी ज़रूरत नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ने में बड़े सीरियस हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे फतेहपुर से प्रत्याशी कद्दावर मंत्री, वन मंत्री राकेश पठानिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फतेहपुर में इतिहास दरअसल बदलेगा, रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और फतेहपुर का भी रिवाज बदलेगा। 18 साल का जो सूखा है वो ख़त्म किया जाएगा। ये इसी ताकत के साथ वो आगे बढ़ चले हैं और लगातार इसी को लेकर कैंपेनिंग उनकी तरफ से जारी है। कैमरा पर्सन तनु के साथ मैं हेमंत केवलिया, हिमाचल प्रदेश, फतेहपुर। ये कद जो था वो कमल की फूल की बदौलत है। हर चीज़ में फतेहपुर पीछे है, जो हम इजीली अचीव करेंगे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, गवर्नेंस का है। आफ्टर ऑल हर उम्मीद पे उतरने के लिए तो इंसान बना। क्लियर आ रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है। एक बार भी उस गांव में जाके धन्यवाद करने का भी, चुनाव लड़ने में बड़े सीरियस है, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।